अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं सब हाजिर। नाज़रीन, 29 सितंबर को आज़ाद कश्मीर भर में जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक एहतजाज किया। पूरे आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन और शटर डाउन रहा, जिसके बाद 4 अक्टूबर को एक मुज़ाकरात हुए और उसमें ये तय हुआ कि 15 दिन के बाद जो है दोबारा एक सेशन होगा और जिसमें जो आइंदा की चीज़ें हैं जिन पर अमल दरामद कितना हुआ उस पर नज़रसानी होगी। सोशल मीडिया में और जो शहरी हैं वो भी ये सवाल करते हैं कि अब तक जो है वो मुज़ाकरात थे उनमें से किन किन चीज़ों पर अब तक अमल दरामद हुआ है। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ साद अंसारी एडवोकेट मौजूद हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा अब तक जो कितने सेशंस हो चुके हैं और उन पर जो आपकी बातचीत हुई है उनमें से किस किस बात पर अमल दरामद हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, सबसे पहले आपका और आपके जुमला नाजरीन का, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सबसे पहले इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तशरीफ़ लाए, हमेशा हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए, उस पर भी आपको मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले तो जो आज इस्लामाबाद में एक जो बम धमाका हुआ जिसमें जो दहशतगर्दी की जो कार्रवाई थी उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और जो शहदा इस नतीजे में शहीद हुए अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ जो है हम इज़हार यकजहती करते हैं। जैसा कि आपने सवाल ये किया कि जो ये गुज़श्ता तारीख थी 29 सितंबर को लॉकडाउन और फिर इसके बाद जो हमारा एग्रीमेंट हुआ, तो ये जो तो एक हर बंदा इस चीज़ को जानता है कि हमारा 4 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान के जो वज़राए इकराम तशरीफ़ लाए थे, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के नुमाइंदगान और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ। अब उस एग्रीमेंट के अंदर मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम थे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, जिसके अंदर जो सेहत कार्ड के हवाले से 15 दिन का टाइम था। इसके बाद जो शोधा के हवाले से जो कंपनसेशन थी जो हुकूमत ने जो वादा किया था वो था, और फिर उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ इंटरनेट के हवाले से जो हमारी उनसे बात हुई वो भी इसी टाइम फ्रेम के अंदर आता है। तो अभी तक जो हमारी एक नशिस्त हुई जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, चूँकि इसके अंदर 3 कमेटीज़ बनी थी, एक हमारी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी, इसके साथ साथ जो माजरीन की 12 नशिस्तों के हवाले से जो बातचीत आगे चलनी थी, उनका असम्बली में किरदार या ओवरऑल जो उनका इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो उनका अगला जो मुस्तकबिल क्या होगा, और फिर इसके साथ मराद के हवाले से। तो अभी तक हमारी एक नशिस्त हुई है, और उस नशिस्त के अंदर जो बुनियादी हमारी चीज़ें थी वो ये था कि जो ये सारे वाक़यात यहाँ हुए, उन वाक़यात का जब हमारा एक बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन हो गया, और उसके वाज़ेह अल्फाज ये हैं कि 9/5/2023 से ले कर 4 अक्टूबर 2025 तक जुमला FIR ज़वामुन्नास और एक्शन कमेटी के मेंबरान पर उनका ख़ात्मा कर दिया गया। तो इसके बावजूद भी कुछ इलाकों पर इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो लोगों को हरासा कर रही थी। तो हमने ये चीज़ भी उस जो हमारी कमेटी थी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जिसकी मीटिंग इस्लामाबाद में हुई, ये सारी चीज़ें भी उनके सामने रखी, और फिर इस तरह के जो हालात थे जो मैं समझता हूँ कि लोगों को हरासा करना, गिरफ़्तारियाँ करना, तो ये सारी चीज़ें हमने रखी। तो उस पर हमारे TROs तय हुए, और उन TROs को रोशनी में 3 हमारी जो है वो कमेटीज़ बनी। तो अभी तक जो सेहत कार्ड के हवाले से जो आखिरी जो हमारी बात हुई थी हमारी कमेटी की हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा के साथ, उनमें उन्होंने मज़ीद 7 दिन का टाइम लिया था। तो वो भी मैं समझता हूँ कि अभी भी वो 7 दिन वो भी गुजर चले। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अभी भी जो है वो ये समझते हैं कि जो ये एग्रीमेंट है इस पर अमल दरामद होना चाहिए, और हम ये समझते हैं, हम पूरी उम्मीद है कि कोई भी हमारे साथ धोखा नहीं होगा। तो अगर धोखा होगा तो रियासत के लोग जो है वो उनका जो पुरअमन एहतजाज करने का जो राइट है वो हमारे पास महफूज है, तो हम जो है वो उसकी तरफ जो है वो बढ़ेंगे। आज आपके अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट थी कि ECL की किसी लिस्ट में आपका नाम डाला गया है, तो उसके बावजूद जो है तहरीक जारी रहेगी, इस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, इस हवाले से गुज़श्ता अरसे से एक ख़बर चली थी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है और प्लस 50 या 500 अरकान और मेंबरान या शहरियों के जो है वो नाम ECL या PCL के अंदर डाले गए। तो मैं असल में मुझे अपनी जो मेरी छोटी बहन है उनकी आने वाले दिनों में शादी भी है, तो मैं उसको अटेंड करने के लिए जो है वो जाना चाह रहा था। तो मैं आज ही पासपोर्ट ऑफ़िस गया हूँ, और पासपोर्ट ऑफ़िस में मैंने अपना जो पासपोर्ट था क्योंकि एक्सपायर हो चुका था, उसकी रिन्यूअल के लिए मैंने जो है वो एप्लीकेशन पुट अप की। तो जब मैं इस प्रोसेस के अंदर उस पासपोर्ट को डाला गया,
तो मुझे दूसरे बूथ के ऊपर जो है वो जब मैं खड़ा था तो मुझे जो वहाँ नौजवान बैठे थे जो ऑपरेटर, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को आपसे सुनाता हूँ कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ क्या हुआ जी। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया। वो सवाल मेरे लिए बड़ा हैरानकुन भी था और मज़ाहिया भी था। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने कोई डंकी वगैरह तो नहीं लगाई इससे पहले। तो मैंने उनको बड़ा हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे छोटे भाई, डंकी लगाना तो बड़ा मुश्किल काम है और इसमें तो 100% जान जाने का ख़तरा होता है, हमारे पास बेशुमार मसाले मौजूद हैं। तो वो फिर उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और दिखाया जी कि ये इस वक्त जो ये मेरी स्क्रीन है जो कंप्यूटर की, उस पर आपके हवाले से कुछ ये चीज़ आ रही है या आप देख लें। तो वो उन्होंने ख़ुद भी मुझे बताई, वो मैंने ख़ुद भी पढ़ी कि अदारों की डायरेक्शन के ऊपर जो है वो मेरा पूरा उन्होंने डिटेल लिखी हुई थी, नाम, आईडी कार्ड नंबर वगैरह और बाकी ये सारी चीज़ें कि आपका नाम PCL और ECL के अंदर है। तो मैंने फिर उनसे वजह पूछी कि आप ये वजह मुझे बताएं। तो मुझे ना उन्होंने वजह बताई कोई प्रॉपर, और फिर इसके साथ में जो वहाँ ऑफिसर इंचार्ज थे उनको भी जाके मिला, उनसे भी मैंने यही दरख्वास्त की कि मुझे वजह बताई जाए कि ये वजह क्यों है। तो उनकी तरफ से भी कोई खातिर ख़्वाह जवाब जो है वो नहीं मिला। मैं तो उन्होंने मुझे वो डेट्स बता दी कि इन डेट्स के अंदर हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में ये है कि 16 सितंबर और 23 सितंबर को जो है ये कार्रवाई आपके ख़िलाफ़ हुई है। तो मैं बिल्कुल इस बारे में बड़ा वाज़िया तौर पर हूँ। हम इस तहरीक के अंदर शऊर की बुनियाद पर आए, हम इस तहरीक के अंदर जदोजहद की बुनियाद पर हैं। और ये जो हथकंडे हैं हुक्मरानों के कि एक तरफ आप लोगों से मुज़ाकरात करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और टेबल पर बैठ के ये कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और अगर हुई भी तो हम इस पर जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो फौरी एक्शन लेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के तमाम तरीक़ाकार लोगों को दबाने के, इस तरह के तमाम हरबे ये कामयाब नहीं होंगे। मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि शऊर और जदोजहद की बुनियाद पर और अपने जायज़ हकूक़ की बुनियाद पर, अपने कानूनी मुकदमे की बुनियाद पर, वो चाहे कानूनी मुकदमा हमारा रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात हो या यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों के इंसानी बुनियादी हकूक़ की बात हो, तो ये हमारी जदोजहद जो है वो जारी व सारी है। और ये तमाम जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं वो जाम भी हो रही हैं। हम उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करेंगे और उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो पुरअमन एहतजाज और अपनी पुरअमन आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे। एक तो ये हुआ मामला जो पासपोर्ट का मैंने आपको बताया। दूसरा तकरीबन साल से ऊपर अरसा गुजर गया है। मैंने एक एप्लीकेशन पुटअप की थी करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो शहरी हैं उन्होंने उनके करैक्टर सर्टिफिकेट भी रोके गए। 8 दिसंबर को हमारा वो एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर ये बात तय हुई थी हुकूमत के साथ कि जितनी भी FIR हैं वो 90 डेज़ के अंदर 8 दिसंबर 2024 को, और अभी भी ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इसको भी हुए जो है ना वो महीने से ऊपर जो है वो वक्त गुजर गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, मैं ये अपने जो हमारे हुक्मरान तबकात हैं उनको बड़ा वाज़ह तौर पर कहना चाहते हैं, आपने तमाम इल्ज़ामात लगा लिए, आपने हमें राह का एजेंट भी कहा, आपने हमें पाकिस्तान मुखालफ भी कहा, आपने हम पर हर तरह के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन ये हुक्मरान तबका ना इसकी कोई अखलाकी जवाज़ है, ना इसका कोई जो है वो इसके पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को साबित करने की बात करें। तो ये सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशियाँ करके तो ये आप लोगों को जो है वो हरासा कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारी वो सारी बातें आज जो है वो सच साबित हो रही हैं कि ये सिर्फ़ एक नूरा कुश्ती है। आज़ाद कश्मीर का जो मुज़फ़्फ़राबाद असम्बली है, जो यहाँ का जो हुक्मरान सिस्टम है, हुक्मरान एलीट है, ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करना, कभी इस बेंच पर बैठना, कभी उस बेंच पर बैठना, तो ये जो निज़ाम है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 2.5 साल जदोजहद ने ये चीज़ क्लियरली साबित कर दी कि ये जो हमारा हुक्मरान तबका है इसको सिर्फ़ अपने इक़्तिदार के साथ जो है वो उसकी हवस है। और ये जो आज पिछले 2 हफ्तों से ये एक चल रहा है सिलसिला कि ये वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, वो वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है, अब ये हो गया, अब या वो हो गया, तो लोगों का तो इससे कोई मतलब जो है वो फ़ायदा नहीं है। अनवार उल हक साहब यहाँ रहे, लोग सड़कों पर एहतजाज करते रहे, अनवार उल हक साहब की जगह अब कोई और आएगा तो लोगों का तो मामला तो उधर ही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और जो एग्रीमेंट है इखलाकी तौर पर, दीनी लिहाज से जो एग्रीमेंट होता है जब आप मायदा करते हैं किसी के साथ, तो मायदे की पासदारी ना सिर्फ आप पर कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, बल्कि मजहबी तौर पर भी जो है वो फरीज़े के तौर पर भी है वो देखी जाती है। तो मैं फिर भी पूरी उम्मीद हूँ, जॉइंट एक्शन कमेटी फिर भी पूरी उम्मीद है कि जो हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान ने मायदा किया वो उस मायदे पर जितना उन्होंने मायदा किया उस पर उतना अमल दरामद भी करेंगे।
बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने सुना कि साद अंसारी एडवोकेट का कहना है कि ये पुरुम्मीद हैं कि हुकूमत के साथ जो मुआहदा हुआ उस पर अमल दरामद होगा, क्योंकि जो मुआहदा है उस पर दीनी तौर पर भी अमल करना जो है ये हमारा दीनी फ़रीज़ा भी है। तो ये हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि होश के नाखून लें और जो अपना मुआहदा था आपका उस पर जो जो चीज़ें तय की गई थी उन पर अमल दरामद किया जाए। उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।